हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज हम कुछ सीखने वाले हैं कैलकुलेशंस। आपको याद है हमने लास्ट सेशंस में हम लोगों ने पार्टनरशिप के बेसिक्स, थ्योरेटिकल प्लस पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं। इसके बाद उसके अंदर जो आइटम्स आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देख लिया उसके अंदर। और उसमें जो बेसिक उसमें चीज़ें थी, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने देखी थी लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में। और अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशंस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर बेस्ड होंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ साथ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. देयर कैपिटल्स ऑफ ₹2 lakh, ₹1 lakh respectively. Partnership deed provided interest on capital 15% per annum. Calculate interest. इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की 2 लाख एंड 1 लाख, और उनसे बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है बेटे? 15% पर एनम। तो आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। सही बच्चों को याद होगा, मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, बहुत सिंपल है, P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखिए ए एंड बी, ये दो पार्टनर हमारे पास है, ठीक है। ₹2 लाख एंड ₹1 लाख, ये हमें कैपिटल गिवन है, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, क्वेश्चन ने बता दिया हमें, ठीक है। तो आइए निकालते हैं ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट 2 लाख मल्टीप्लाई विथ 15%, इट विल कम्स टू ₹30,000। ₹30,000 आ गया इंटरेस्ट ए का। देख कितना सिंपल है। लेट्स फिगर इट आउट फॉर बी। ₹1 lakh is given. B's capital, the rate is 15% per annum, so it will be ₹15,000. So simple. ए का इंटरेस्ट कितना आया? ₹30,000। बी कितना आया? ₹15,000। 15% ऑफ 2 लाख 30,000, 15% ऑफ 1 लाख 15,000। वेरी इजी, इतना सिंपल सा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स विथड्रू रेगुलरली ₹7,500 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। मार्क कीजिए, ₹7,500 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months. For 6 months, year ended 30th September 2023. Interest on drawing will be charged at the rate 12% per annum. Calculate interest on drawing. आपको याद होगा, अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो मिस कर दी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो बेस्ड सेशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने उसमें 2 मेथड्स आपको बताए हुए हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विद प्रोडक्ट मेथड एंड विद एवरेज पीरियड मेथड। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जब भी पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग करता है, यानी कि वो ड्राइंग करता है इरेगुलरली, किसी भी मंथ में कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर लिया, उसे हम कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। इफ अ पार्टनर विड्रॉज रेगुलरली इंटरवल्स, दैट मींस हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, या क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली विड्रॉ करता है, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। और उस पे हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड मेथड से हम लोग उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रेगुलरली, क्वेश्चन ने भी रेगुलर बता दिया और हम ये साफ बोल भी दिया, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। दैट मींस मंथ की बात कर रहा है,
बट कब तक? फॉर 6 मंथ। हम और आप जानते हैं अच्छे से कि 6 मंथ मतलब क्या होता है? हाफ ईयर। दैट मीन्स ये हाफ ईयर की बात कर रहा है। तो उसने हाफ ईयरली विड्रॉ किया है, हर महीने 7,500 रुपए मिडिल। अगर आपको बताया था मैंने, अगर आपको याद होगा कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो मैं बताता हूं आपको। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको याद होगा मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यह आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी कि जो आपने पहले ड्राइंग की उसके बाद कितने मंथ्स बाकी हैं वो, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी जो ड्राइंग आपने की उसके बाद कितना टाइम बाकी है वो, डिवाइड बाय 2। यहां हमने जो ड्राइंग की है मिडिल ऑफ ईच मंथ की है, हर महीने के बीच में 6 महीने तक, यानी कि अप्रैल टू सितंबर तक। तो अप्रैल को मिडिल मतलब 15 अप्रैल, मई में 15 मई, 15 जून, 15 अगस्त, जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। तो 6 मंथ तक हमने 15 15 15 को विड्रॉ किया है। तो इस हिसाब से 15 अप्रैल को विड्रॉ किया फर्स्ट ड्राइंग, उसके बाद सितंबर तक कितने महीने बाकी हैं? 5.5 महीने बाकी हैं। 5.5, आधा महीना अप्रैल का, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 5 पूरे महीने और आधा महीना अप्रैल का, 5.5 महीने हो गए। प्लस लास्ट ड्राइंग आपने कब की बेटे? लास्ट ड्राइंग आपने की है सितंबर में, 15 सितंबर को। सितंबर तक कितने महीने बाकी है? अब लास्ट में 15 डेज, यानी कि आधा महीना बाकी है। तो उसे हम क्या कैसे काउंट करते हैं? 0.5 आधा महीना डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 3 आपका आ गया एवरेज पीरियड। अब आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटे? टोटल ड्राइंग निकालनी पड़ेगी पहले आपको। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए 7,500 प्लस में मल्टीप्लाई विथ ईच मंथ है फॉर 6 मंथ। 6 मंथ तक हर महीने आपने 7,500 निकाले, तो 7,500 रुपए इंटू में 6 मंथ कितना होएगा? ये आएगा आपका 45,000 रुपीज टोटल ड्राइंग। यानी कि विद इन 6 मंथ आपने 45,000 का अमाउंट विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द फॉर्म। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमें, क्वेश्चन ने इंटरेस्ट मांगा है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टोटल ड्राइंग 45, टोटल ड्राइंग 45 इंटू माई रेट इज 12%, 12% इंटू 3/12। हमने अभी एवरेज पीरियड निकाला है 3 मंथ्स का। सो 3 मंथ्स क्या है? एवरेज पीरियड है। और यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू परसेंटेज यानी कि उसका रेट, एंड इंटू में एवरेज पीरियड। सो इट विल कम्स टू हाउ मच? बताइए फटाफट जल्दी से बताइए कितना आएगा, करिए कितना आएगा? ये आपका खत्म, ये 0 खत्म, ये आ गया आपका 0, 5, 1350, 1,350 रुपीज। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स ने विड्रॉ किया था रेगुलरली 7,500 रुपए हर महीने 6 मंथ तक। 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ड्राइंग आ गई आपकी 45,000। 45,000 पे 12% इंटरेस्ट निकाल लिया फॉर 3 मंथ्स एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समाप्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। बी विड्रू ₹25, देखो ये भी ड्राइंग का क्वेश्चन है। बी विड्रू कर रहा है 2,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये वाला क्वार्टर नहीं है, ध्यान रहे, बच्चे बड़े शरारती हैं हमारे। 2,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसके अंदर। अब ये क्या बोल रहा है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमें यहां फिर से क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज पीरियड। किसका निकालना पड़ेगा? क्वार्टर का। मैं टेबल लिखवा रखी है वैसे तो आपको, अगर आपको याद नहीं हो टेबल तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो निकालते हैं। देखिए आपने यहां पर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, क्वार्टर आप लोग जानते हैं पूरे साल में 4 होते हैं, यानी कि अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो ये 4 क्वार्टर हमारे होते हैं। तो इसने कहा है हर क्वार्टर के एंड में निकाला है। तो फर्स्ट क्वार्टर कब वो एंड हुआ होगा? अप्रैल, मई, जून। 30 जून को फर्स्ट क्वार्टर लास्ट एंड हुआ होगा। तो फर्स्ट क्वार्टर कब एंड हुआ आपका? 30 जून को। 30 जून से मार्च तक पूरे 9 महीने बाकी हैं अभी। सो 9 मंथ्स प्लस लास्ट क्वार्टर कब हुआ होगा आपका? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में लास्ट क्वार्टर होगा, 31 मार्च को विड्रॉ किया। मार्च 31 मार्च ही हमारा लास्ट डे है ईयर का। तो खत्म हो गया ईयर। आगे क्या है? 0, कुछ नहीं बचा इस साल में। तो प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, सो इट विल कम्स टू 4.5 मंथ्स। दैट मीन्स आपका एवरेज पीरियड कितना आ गया? 4.5 मंथ्स आ गया। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सबसे पहले यहां भी आप क्या करोगे? आप टोटल ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां उसने बोला हुआ है आपने हर क्वार्टर में 2500 निकाला है। ये नहीं बोला कि टोटल निकाला है, 2500 निकाला है। तो 2500 रुपया इंटू में 4 क्वार्टर्स होते हैं ईयर में, 25 चौके 100, 10,000 रुपीज आपने विड्रॉ किया है पूरे साल में हर क्वार्टर के एंड में। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसको। मैं थोड़ा सा ना ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, इसको मैं कहीं और ले जाता हूँ। चलो भाई आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आइए, तो ये हो गया हमारा। एक सेकंड, कुछ और आ गया, हटा दो। हाँ, तो ये हमारा 10,000 रुपीज का आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया। इसमें क्या निकालना है? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गई, टोटल ड्रॉइंग आ गई। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, so 10,000 rupees into its rate, which is 6% per annum, 6 upon 12 into 4.5 upon 12। ठीक है, ये हमारा रेट हो गया। निकालिए कितना आएगा। करिए कितना का बताइए, फटाफट करके जल्दी से करके बताइए आप लोग कितना आएगा। बच्चे निकालेंगे मेरे साथ साथ। करिए कितना आएगा। ये आपका आएगा बच्चों 1875। सही है, हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट ड्रॉइंग? 1875। जिसने सही निकाला बहुत बड़ी बेटा, वेरी गुड। हमारा अमाउंट आ गया 1875 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है जी, तो इस तरह आपको निकालना है। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें पिंग कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। हम आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी बुक से भी, टीएच ग्रेवाल की जो बुक आप पढ़ते हैं या फिर एनसीईआरटी की पढ़ते हैं, कोई सी भी बुक से, किसी भी पेपर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी चैप्टर का, 11, 12 ग्रेजुएशन का, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं वो क्वेश्चन। हम उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है राजू एंड रज्जो आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रज्जो इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st इज रुपीज 3,30,000। कैलकुलेट कमीशन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कमीशन से रिलेटेड। अगर आपको याद है हमने बताया था कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 तरीके होते हैं, देयर आर 2 ways टू कैलकुलेट कमीशन। फर्स्ट वन इज बिफोर कमीशन एंड सेकंड वन इज आफ्टर कमीशन। अगर क्वेश्चन ने यूज की लैंग्वेज चार्ज कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर वाला केस। अगर क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, दैट मींस वो केस है आफ्टर वाला। और उसके लिए आपका रेट क्या था बेटे? याद कीजिए क्या रेट था? कमीशन का रेट अपॉन 100 इंटू में, सॉरी 100 प्लस में रेट, सॉरी ये फॉर्मूला था हमारा, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो रेट अपॉन 100 प्लस में रेट, ये था आफ्टर वाला। और बिफोर वाले में सिंपल है,
उसमें रेट अपॉन 100 है, इजी, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। क्या आएगा, राजू और जो दो पार्टनर है, राजू को कमीशन मिलनी है 10% की आफ्टर, ध्यान रहे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्वेश्चन ने आफ्टर वाला वर्ड यूज किया, दैट मींस हमें आफ्टर वाला यूज करना है और हमें वो फॉर्मूला यूज करना है, रेट अपॉन 100 प्लस में रेट। आइए कमीशन निकालते हैं रज्जू की। कमीशन इज इक्वल्स टू 3,30,000, तो नेट प्रॉफिट है, इनटू में 10% अपॉन 110, 100 प्लस में रेट विच इज 10%, तो इट विल कम्स टू ₹30,000। इतना सिंपल है, ₹30,000 विल बी द कमीशन ऑफ रज्जू। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, Adab and Shadab are equal partners of a firm. Their capitals of rupees 3,50,000, rupees 1,75,000 respectively. Interest on capital is to provided at 10% per annum. Salary provided at rupees 15,000 per month and rupees 7,500 per quarter respectively. The drawings of Adab and Shadab were rupees 60,000, rupees 30,000 respectively. Interest on drawings will be charged at 12% per annum. The net profit for the year ended 31st March 2023 were rupees 4,50,000. Show distribution of profit. Equal partners हैं, कैपिटल्स हैं 350, 175। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है बेटे वो है 10% पर एनम। सैलरी जो है वो 15,000 पर मंथ दी जाएगी, 7,000 पर क्वार्टर दी जाएगी। ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स की वो है बेटे आदाब शदाब की 60,000 ईच एंड 30,000 रुपीज। इंडस्ट्रियल ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाएगा बेटे 12% पर एनम, और जो नेट प्रॉफिट हमारा बेटे वो है 4,50,000। दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, कितना कितना प्रॉफिट किसको कितना मिलना है वो हमें दिखाना है। आइए सबसे पहले हम इनका जो आपको याद होगा, बताया था कि हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं यहाँ पर, और एप्रोप्रिएशन के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब यूज किया जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। एप्रोप्रिएशन के बाद वाला वो हमें दिखाना है। सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ध्यान रहे, हमसे यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं मांगा है, अगर हम अकाउंट बना देंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको अभी अकाउंट नहीं सिखा रहा, अकाउंट सिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो क्वेश्चन ने हमें सिर्फ कैलकुलेशन मांगी है, वो हम दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए मैं आदाब का निकालता हूँ पहले, कितना आएगा। आदाब की जो कैपिटल है बेटे वो 3,50,000 है, 3,50,000। रेट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% है, तो 10% कितना हो गया बेटे, 35,000 हो गया बेटे। 35,000 रुपीज हो गया आदाब का। शदाब की निकाल लेते हैं कितनी आएगी, उसकी कैपिटल कितनी है बेटे 1,75,000। 1,75,000 इंटू में 10% कितना आएगा बेटे 17,500 इंटरेस्ट कैपिटल हो गया। इसको बेटे अगर हम टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा बताओ, 52,500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हमने आदाब शदाब को, 52,500 रुपये। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड में हम आते हैं, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या है बेटे, सैलरी। सैलरी जो है वो आदाब को जो दी जा रही है बेटे, वो दी जा रही है आदाब सैलरी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ऐसे कर लेते हैं, सैलरी निकालनी है इसमें हमें। ठीक है, हम आदाब की निकालते हैं पहले। आदाब की सैलरी कितनी होगी, देखिए क्वेश्चन कर रहा है 15,000 पर मंथ आदाब की, 7,500 पर क्वार्टर शादाब की। तो आदाब की 15,000 मल्टीप्लाई विथ 12 मंथ्स पर मंथ है, तो इट विल कम्स टू 1,80,000। नेक्स्ट क्या है शादाब भाई की, निकालते हैं इनकी कैपिटल कितनी, सैलरी कितनी आएगी। तो 7,500 पर क्वार्टर बेटे, क्वार्टर में फोर क्वार्टर होते हैं साल में, कितना हो गया
इट विल कम्स टू ₹30,000. सो इट टोटल कितना हुआ सैलरी में 180 आदाब 30 शदाब, तो इट विल कम्स टू 2,10,000 रुपीज. नेक्स्ट क्या बेटा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज 12% पर एनम, द नेट प्रॉफिट इतना. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बारी 12% है, तो आ जाइए नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इस पे हम देखते हैं बच्चों, इसको मैं ना उधर ले जाता हूं, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा. ठीक है, तो देखिए आदाब के निकालेंगे हम, कितना आएगा. उसकी ड्राइंग कितनी है 60,000 रुपये. 60,000 इंटू में कितना रेट है बेटा 12% पर एनम. सो 12% अपॉन 100 इंटू. अब सवाल उठता है बेटा यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ. ड्राइंग जो की है वो कब की है, किस डेट में की है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. तो यहां आप ये याद रखिए एजम्पशन लेंगे, यहां पर ये एज्यूम करना है आपको हमेशा, जब टाइम गिवन ना हो तो आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि आपको 6 मंथ का एवरेज लगाना है. हमने अभी देखा था कि एवरेज लगा रहे थे हम लोग 4.5 महीने 7.5 महीने ऐसे लगा रहे थे. तो एवरेज जो लगना है आपको यहाँ पर पीरियड, जब टाइम गिवन ना हो कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, पर मंथ है, हाफ ईयरली है, क्या है कुछ नहीं पता. तो यहां पर आपको एवरेज पीरियड जो लगाना है बेटे वो लगाना है ऑलवेज 6 मंथ. 6/12 तो कितना आएगा बेटे 12% निकालो, ये आपका आ जाएगा 3600. ठीक है जी, यह आ गया आदाब का. नाउ लेट्स डू द सेम फॉर शदाब. शादाब ₹30,000 उसकी है इंटू ₹12% एंड अगेन 6 months एवरेज, तो इट विल कम्स टू ₹1800. तो टोटल कितना हुआ बेटा इंडक्शन ड्राइंग का 5400 5400. ठीक है, ये आ गया. नाउ अब हमें यहां दूसरी पार्टीशन हम दिखाएंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. आइए हमें जो नेट प्रॉफिट बेटे गिवन है वो गिवन कितना है, वो गिवन है बेटे हमें 4,50,000. 4,50,000. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इनकम है फर्म के लिए, पार्टनर से चार्ज की जा रही है, ली जा रही है, और फर्म के प्रॉफिट में वो ऐड कर देंगे. कितना है 5,400. तो इट विल बी एडेड हियर 5,400. सो इट विल कम्स टू 4,55,400. नाउ जो अदर एप्रोप्रिएशन से बेटे उन सबको डिडक्ट कर देंगे यहां से, क्योंकि वो सब क्या होने चाहिए, वो सब माइनस होने चाहिए, क्योंकि क्या है वो एप्रोप्रिएशन है, एक तरीके से एक्सपेंस है फॉर द फर्म, तो माइनस होंगे. जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटे वो माइनस हो जाएगा. हाउ मच 52,500 52,500 बेटे माइनस हो जाएगा. एंड सैलरी, सैलरी कितनी है 2,10,000 2,10,000. एंड बस कमीशन है नहीं किसी की इसमें, इन्वेस्टमेंट ड्राइंग था वो ऐड हो गया, सैलरी कमी और ये इंटरेस्ट कैपिटल लेस हो जाएंगे. डिफरेंस क्या आएगा बेटा इन दोनों का, इनको हम कर देंगे माइनस. तो क्या डिफरेंस आएगा बताओ, ये आएगा बेटे आपका, ये आ जाएगा 1,92,900. ठीक है बेटे, ये आ गया 1,92,900 रुपये आ गया हमारा. अब क्या करना है, इसके रेशियो क्या इक्वल पार्टनर्स है, इसको हम लोग इक्वली बांट देंगे पार्टनर्स को, प्रॉफिट को पार्टनर्स में. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटे, ये हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, हमारा क्या आ गया बेटे प्रॉफिट आ गया. अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, जो इनका रेशियो है उस रेशियो में इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. एंड द रेशियो इज इक्वल, यानी कि इसको हम इक्वली बांट देंगे अमंग बोथ द पार्टनर्स आदाब एंड शदाब. सो हाउ मच इट विल कम, इट विल कम्स 99 आ गया 645.
96,450 बेटे, ये हमारा आंसर होगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। समझ रहे हैं आप? ये हमारा क्या आ गया, 96,450 अदाब का, 96,450 रुपए किसका आ गया, शदाब का आ गया। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हमने कैसे निकाला, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है 4,50,000, ठीक है। फिर हमने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000, अदाब 17,500 शदाब, टोटल कितना हुआ 52,500, सैलरी 1,80,000, आदाब 30,000 शदाब, टोटल सैलरी 2,10,000। ये एक्सपेंसेस हो गए फॉर द फर्म, पार्टनर्स को गिवन दिए जा रहे हैं ये पार्टनर्स को सैलरी एंड इंटरेस्ट इन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, तो ये फर्म की इनकम हो गई 3,600 आदाब एंड 1,800 शदाब। ठीक है, 1,800 किसका आ गया, शदाब का आ गया। टोटल कितना हुआ 5,400। इसको हमने यहाँ ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि वो इनकम एक तरीके से। टोटल हुआ 4,55,400। इसमें से माइनस कर दिया 52,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,10,000 सैलरी, बच के कितना आया, बैलेंस का आया हमारे पास 1,92,900 प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो रेशियो क्या है, इक्वल पार्टनर से मतलब हाफ हाफ 50-50% दोनों में बट जाएगा। तो बटने के बाद क्या आएगा बेटे 96,450 रुपीज, 96,450 रुपए बोथ द पार्टनर्स विल हैव, अदाब एंड शदाब। सो दिस इज what we are doing here in profit and loss appropriation account will we do। ये सब आपको याद रखना है, भूलना कुछ नहीं है, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा, उसमें हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे, एडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।